एक ज़माना था जब सबसे बड़ी समस्या पानीपत की थी, ट्रेन नंबर 1। ये जो आज नर्क बना हुआ है पूरे पानीपत के लिए, ये पानीपत के लिए लाइफलाइन बन सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को उसके लिए प्रॉपर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सफाई की। जब इसमें बारिश आएगी आप देखिए 2 से 3 फुट ओवरफ्लो होता है। ड्रेन नंबर 1 का मैं अब आपको बताता हूँ। 169 कब्जे हैं उसके ऊपर। 6 महीने के अंदर अंदर ये कब्जे भी हटा चुके होंगे और इसका काम हम शुरू करेंगे। मोटरसाइकिल ऐसे चलते आते हैं, ब्रेक नहीं लगती यार अंदर। इन्हीं जालियों की रिपेयर ना होने की वजह से टूट चुकी है, जो एक ही व्यक्ति गिर गया, उसकी डेथ हो गई। ये जो आज मुसीबत है, थोड़ी सी अगर सरकार प्रोएक्टिव होकर के प्लानिंग कर ले तो ये पानीपत के लिए लाइफलाइन बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। आज हम पानीपत में हैं और आप पानीपत जब भी आइए तो एक ज़माना था जब सबसे बड़ी समस्या पानीपत की थी, वो थी ट्रेन नंबर 1। अब उसका पक्कीकरण तो हो गया, लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉपर प्लानिंग और उसके एजुकेशन या उसके रख रखाव उसमें गड़बड़ी होने की वजह से अब ये पूरे पानीपत के लिए सरदर्द हो गया है। अब ये देखिए ट्रेन नंबर 1, ये जीटी रोड है, हाईवे जो सीधा इधर चंडीगढ़ अमृतसर चला जाएगा, दिल्ली की तरफ से आ रहा है। अब ये ड्रेन की हालत ऐसी है कि इस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर साल सफाई के लिए कि इसकी सफाई की जाए, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली कि सफाई भी होती है तो वो बाहर रख देते हैं, फिर वो बारिश में धुल के चला जाता है। अब इसके दोनों तरफ सड़क बनी हुई है, कई जगह आपको इस सड़क पे इंक्रोचमेंट मिल जाएगा, और दूसरा जब बारिश का मौसम आएगा तो ये पानी ओवरफ्लो कर करके दोनों तरफ सड़कों पे चला जाएगा। अब ये इतनी बड़ी समस्या है नहीं, इसका निदान हो सकता है टेक्निकली अगर इस पर बात की जाए और एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए। तो ये जो आज नर्क बना हुआ है पूरे पानीपत के लिए, ये पानीपत के लिए लाइफलाइन बन सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को उसके लिए प्रॉपर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अनिल है हमारे सहयोगी। कुल मिला के कहानी क्या है अनिल, थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये ट्रेन नंबर 1 है पानीपत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, और इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सफाई की। करोड़ों रुपए के टेंडर भी लगाए जाते हैं, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। और ये जो ग्रिल लगाई थी लोगों की सुरक्षा के लिए ताकि हादसे ना हो, ये भी कुछ जो शरारती तत्व लोग लगा लो या कोई लगा लो, ये उखाड़ के ले गए हैं। लेकिन इसकी रिपेयरिंग के लिए भी पहले पैसे दिए गए थे, लेकिन कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही, हालात वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। ये क्या है कुल मिलाकर समस्या? आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं। समस्या ये पूरे पानीपत के लिए सिरदर्द बना हुआ है सर। अब सुनने में ये आ रहा है कि इस पे कवरिंग करके कुछ रोड निकाल रहे हैं। चलो निकालिए, देखो सरकार ने जो करना है वो तो ना तो आपके कहने से रुकेगा ना हमारे कहने से रुकेगा। बट ये है कि अगर इसकी सफाई होती रहे, बारिशों में जनता को सहूलियत के लिए सरकार होती है जनता के लिए, बट कोई काम नहीं हो रहा। जब इसमें बारिश आएगी आप देखिए 2 से 3 फुट ओवरफ्लो होता है, और सड़क आपने दिखाई दी, सड़क इससे 1.5 गुना है। जब पानी 2-3 फुट ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है तो इसी में कैसे कवरिंग हो सकती है उसकी? अगर इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे तो ख़त्म ही हो जाएगी कहानी, पूरा चाहे डूबेगा। आज नहीं डूबेगा, जनता को जब समझ आएगा जब ये बन जाएगा। एक चीज़ होने के बाद अब ये देखिए जीटी रोड पे जब बना, जीटी रोड पे नाला तब भी वहीं था, अब नाला को उठा के पीछे कर दिया। तो वही चीज़ 2-2 बार क्यों हो रही है? टेंडर हो रहे हैं और क्या हो रहा है? क्या है समस्या मैडम? समस्या यही है, आपको जैसे बताया कि मानसून का सीज़न आने वाला है। पहले तो इसमें जो गार्बेज का उठा रहा है वो नहीं है, सफाई नहीं हो रही है। कोई भी टेंडर लगाया नहीं जा रहा कि हाँ नाले की सफाई की जाए ड्रेन 1 की। और ड्रेन 1 की जो सारी जालियां हैं वो काफ़ी समय से टूटी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे प्रेजेंट के पिछला टेन्योर था बीजेपी का, उससे भी पिछला जो था वो विधायिका थी, उन्होंने ये जालियाँ लगवाई थी। मतलब कि करीबन 6 से 7 साल होने वाले हैं ये जालियाँ टूट रही हैं, इनकी रिपेयर करने कोई नहीं आता। इन्हीं जालियों की रिपेयर ना होने की वजह से टूट चुकी है, जो एक व्यक्ति गिर जाता है, 1 महीना पहले करीबन की बात है, गिर गया, उसकी डेथ हो गई।
ना तो समय पर एम्बुलेंस पहुंचती है, ना समय पर इनका वो बिजली विभाग पहुंचता है, ना इनका कुछ भी फायर स्टेशन वगैरह पूछते हैं, कोई भी इनका वहाँ पर समय पर पहुंचता नहीं है। कोई भी रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा नहीं, रेस्क्यू ना करने के कारण उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद मेयर साहिबा जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कहे कि हाँ वो समझे कि लोगों आम जनता की जान की क्या कीमत है, उनका कहना ये है कि वो व्यक्ति नशे में था और तभी वो नाले में गिर के डूब के मर गया। हमारा कहना केवल इतना सा है कि आम जनता की जान की क्या कीमत है इनके आगे, कि ये जालियों को रिपेयर नहीं करवा सकते। इन्होंने कहा हमने टेंडर लगा दिए, टेंडर तो इस नाले को ड्रेन 1 को पक्का करने के लिए 2024 में भी लगाया गया था कृष्णा एजेंसी को। 2025 तक ये पूरा काम हो जाना चाहिए था। और आज ही एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में खबर आई है कि उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। मतलब कि सालों बाद इनको याद आता है कि हमारे काम जो पिछले टेंडर हैं वो कंप्लीट नहीं हुए। कहाँ नींद में रहते हैं ये? आम जनता की कोई सुविधा ये आम जनता को कोई दे ही नहीं रहे। देखिए पानी सारा बाहर आता है मानसून में, और आपको मैं ये दिखाना चाहूँगी रात के समय में ये जो रोड है आप अभी भी देख रहे हो कि लोगों का आवागमन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। रात के समय में बिल्कुल यहाँ पर अंधेरा होता है, कोई भी आपको पोल दिखेगा नहीं, कोई भी आपको लाइट दिखेंगे नहीं। यहाँ पर क्या क्या हादसे आप समझ सकते हो, क्या क्या हो सकते हैं। अगर एक महिला जा रही है, कोई भी नशेड़ी व्यक्ति यहाँ पर बैठ के, आपको पता हो मैं यहाँ पर बैठ के ड्रिंक करते हैं, छेड़खानी करेंगे महिला के साथ, कुछ भी करके उसको नाले में फेंक सकते हैं। लेकिन क्या इस तरफ कभी ध्यान गया यहाँ के पार्षद का, यहाँ के विधायक का, मेयर का, किसी का? यहाँ आप जितनी आगे तक जाओगे आपको कहीं भी एक पोल लाइट का नहीं दिखेगा, एक लाइट नहीं दिखेगी, सारा अंधेरे में डूबा हुआ है। ये समस्या इतनी विकराल हो गई यहाँ। जी सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो इसके अंदर गंदगी है इतनी ज़्यादा, अब गर्मी का मौसम है, आगे मच्छर आएंगे, सुबह कितने लोग बीमार होंगे। और यहाँ से लेकर पूरी एंड तक ज़्यादा के जाली है सारी ही नाले में गिरी पड़ी है। और डेली कोई दिन ऐसा खाली नहीं है, कोई दिन ऐसा जो है आप आगे जाओगे उनसे पता लगाओगे, सारी पब्लिक सिटी खड़ी है वहाँ पे, वो बताएगी कि जितने भी है रोज पब्लिक यहाँ से गिरती है नीचे, पूरी जाली हटी पड़ी है। कोई बाइक वाला है वो गिर रहा है, कोई मेट्रो वाला है वो गिर रहा है। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे, सबसे पहले इस नाले की सफाई होनी चाहिए अच्छी तरह, क्योंकि गर्मी में जितने भी मच्छर आएंगे सब बीमार हो गए, अंदर बढ़ेंगे। ये जिस तरह इसको पार्टी को नेताओं को वोट दिया जनता ने, उस हिसाब से सफाई तो करवाए। बातें तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, काम तो कोई भी नहीं करता। आप देखो पूरी रोड खराब, जालियाँ गिरी पड़ी, नाला की सफाई नहीं, काम कौन सा हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा जी। इसका सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो अगर इनके पास ये टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन को निकालना चाहिए सर। जब तक इसकी वाटर लेवलिंग नहीं होएगी पूरे शहर की तो नहीं निकलता सर। वाटर लेवलिंग से मतलब आपका, आप बता रहे थे कई कॉलोनियों से घूमकर। नहीं, मैं वार्ड 5 से मैंने अभी इलेक्शन लड़ा था। वहाँ क्या है, अशोक नगर है, जैसे अशोक नगर के बाद तेज कॉलोनी है, तेज कॉलोनी के बाद रमेश नगर है, रमेश नगर से पानी जाता है सारी नालियों का, अशोक नगर का भी, तेज कॉलोनी का भी, वापस रमेश नगर से घूमता है, रमेश नगर से देवी मंदिर रोड से होते हुए फिर इस नाले में आता है। तो एक पानी जो ओवरफ्लो जब बारिश आएगी कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे सरकार हो चाहे पब्लिक हो, कुछ नहीं रोक सकता। मैं मानूंगा 15-20 मिनट के लिए पानी खड़ा होगा, मगर उसको इतनी लंबा घुमाना 1-1.5 किलोमीटर, तो वो तो सरकार की विफलता है। अभी आपको पता होगा यहाँ पे पहले शौचालय था, सुलभ शौचालय, वो पूरा सुलभ शौचालय बना भी इनकी सरकार में, तोड़ भी इनकी सरकार में दिया, अभी टूटा है वो, लगभग 2-3 महीने हुए। पूरा शौचालय तोड़ के और उसको जगह को बिल्कुल सामने प्लेन कर दिया। जब आप बना रहे थे तब भी तो तुम्हें पता था कि यहाँ पे शौचालय नहीं बनना, या कल को रोड की प्लानिंग जब बनाया ही रोड के बीच में था, वो तो टूटना ही था। तो पैसा किसका बर्बाद हुआ? पैसा आम जनता का बर्बाद हुआ था, और वही आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और होता रहेगा जब तक ये सरकार है। क्या है इसका सॉल्यूशन? सोल्यूशन क्या, जो पहली बात तो है जो टेंडर पे टेंडर लगाते हो उसमें अब भ्रष्टाचार बार बार उजागर होता है। हमारे पानीपत नगर निगम तो प्रतिष्ठित है, सारे पूरे हरियाणा में फेमस है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी निगम पानीपत का है। और यहाँ पे जो टेंडर लगा रहे हैं, पहले सफाई का टेंडर लगाना चाहिए कि नाले की सफाई की जाए, इन जालियों की मरम्मत करवाई जानी चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये बीजेपी सरकार, यहीं पे इतने इंजन चल रहे हैं इनके, पार्षद इनके, मेयर इनकी, विधायक इनके, सांसद इनके, मुख्यमंत्री, तो सब कुछ इनका। विपक्ष तो है ही नहीं कहीं, है तो यही। तो बेटी बचाए ना, यहाँ बेटियाँ कितनी सुरक्षित है, मैंने आपको जैसे बताया, लाइट नहीं है, नशेड़ी है यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर सुबह मतलब इनकी बोतलें मिलती हैं जैसे सफाई करने वालों को। तो कोई भी अगर महिला जा रही है उसके साथ कोई हादसा होता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या उसको भी कहेंगे कि वो महिला नशेड़ी थी या वो नशे करने वाले लोगों के साथ बैठी थी? महिलाओं की सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और मानसून से पहले इसकी सफाई होनी, नाले की सफाई होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी मांग केवल यही है मेयर साहिबा से और विधायक जी से कि जो भी हमारे वो शहर को स्वच्छ रखने के लिए कार्य हैं वो आप नियमित रूप से नहीं कर रहे, उन्हें नियमित रूप से व्यवस्थित रूप से किया जाए।
चलिए शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए। और ये इतना बड़ा मसला है नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और अगर आप ये समझे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में या सरकार में जो लोग हैं उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, कुछ और लोग हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं, है ना। क्या स्थिति है भाई साहब इस ट्रेन की? नाले की तो जी सीधी बराबर में जाके निकल के देखिए, ऐसे बछड़े वगैरह यहीं डाल देते हैं डेयरी वाले। गंद इतना है बहुत ज़्यादा, कीड़े पड़े होते हैं, साइड में निकलने की जगह नहीं होती है। विकास के नाम पे तो कुछ नहीं है। ये परेशानी लगातार हो रही है। आप सब देख लो कितनी बास आ रही है। और नज़दीक में ये सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी गेस्ट हाउस है, सब कुछ है, फिर इतना कुछ हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। और जो कोई कहते हैं तो उसको कहते हैं तुम तो ऐसे ही करो। या आप खुद देख लो गंद कितना खिला रहा है। आप ही क्या गया सर? ठीक है, ठीक है। ज़रा आप लोग भी इधर ही रहते हैं? हाँ? नहीं, हम लोग इधर नहीं रहते। अच्छा, क्या स्थिति है इस नाले की? क्या स्थिति है इस नाले की? नाले की स्थिति क्या रहेगा सर, इसका थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए और क्या। क्या है सर स्थिति? नाले में कई बार लोग गिर चुके हैं इसमें जी। कई बार तो मोटरसाइकिल ऐसे चलते आते हैं, ब्रेक नहीं लगती यार अंदर। ये 2-3 दिन पहले की बात है अभी। हाँ जी, मतलब नाले में गिर जा रहे हैं। हाँ। तो कोई आप लोग जिनको वोट देते हैं, एमएलए, एमपी, पार्षद, कई बार कहा उनको, वो कहते हैं जा रहे हैं जी, हम करवाते हैं काम, ये आपका करवाते हैं, बस यही सुन के सिर्फ कहने भर का है। सुन के वापस आ जाते हैं। अच्छा, आप ही इसी इलाके से हैं? नहीं जी, अच्छा, तो ये नाले के तरफ से डेली गुजरते हैं आप? ड्यूटी लगी हुई है तो जाना पड़ेगा सर। अच्छा, सरकारी नौकरी में है क्या? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट में है। क्या स्थिति है इस नाले की? सब के सामने है, सब कुछ रोड बटा हुआ है, पता नहीं कितना टाइम लेंगे ये लोग भी। अभी 2-4-5 महीने का तो है ही है टाइम। ठीक है, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है। अब ये जो ड्रेन नंबर 1 है, मैं जैसा कह रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इच्छा शक्ति की ही कमी है और कोई दूसरी वजह है नहीं। प्रॉपर प्लानिंग और एजुकेशन की कमी है। अब अगर इसका प्रॉपर टेंडर होता है, और होता भी होगा, सरकारी फाइल में चेक करना होगा, और ऐसा हो नहीं सकता है कि इसका टेंडर सफाई के लिए ना होता हो, या सफाई अगर नहीं होता है तो सबसे बड़ा गुनाह है, और अगर होता है तो फिर ये सफाई कहाँ कैसे होती है, क्या होती है। अब ये इधर इतनी सड़क है, ये बीच में नाला है, और उस तरफ उतनी बड़ी सड़क है। सरकार अगर चाहे, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो अगर चाहें तो इस पर, अब वो इंजीनियर से बात करनी होगी, इस पर पिलर दे करके आप पूरे इस पर एक रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर ये रोड कंस्ट्रक्ट कर दिए तो नीचे नाला रहा, पिलर दिया, और पिलर के ऊपर अगर आपकी सड़क बन जाती है तो समझिए कि पानीपत जो जाम की समस्या से परेशान है उसके लिए ये सड़क लाइफलाइन हो सकती है। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और उसके एजुकेशन या दूरदर्शिता ना होने की वजह से ये ड्रेन नंबर 1 पूरे पानीपत के लिए हादसे और परेशानी का कारण बना हुआ है। एक तो हेल्थ की बहुत बड़ी समस्या है, इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, ये जो जालियां लगी हैं, अब चूंकि ये ड्रेन का इलाका है तो लोहा जंग खाएगा, टूट जाएगा, और कुछ लोग उखाड़ के भी ले जाएंगे। अब ये जो एक बार जाली लग गई, उसकी कोई मरम्मत या उसकी रिपेयरिंग नहीं है, उसका रख रखाव नहीं है। अब ये बड़े हादसे का कारण है। क्योंकि दोनों तरफ सड़क है, इसलिए प्रोटेक्शन होना आवश्यक है। थोड़ा सा अगर प्रोएक्टिव हो जाए सरकार, और यहाँ पानीपत के जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस विषय पर हम एमएलए से भी बात करेंगे, और वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। ड्रेन नंबर 1 का मैं अब आपको बताता हूँ। 169 कब्जे हैं उसके ऊपर। हाँ, देखा मैंने 169 एग्जैक्ट, तो हमारे पास मार्किंग तक है कि, हालांकि मैंने ये भी देखा कि कुछ डिमार्केशन भी हुआ है। हमने शुरू कर दिया है। ये 169 कब्जे जो हटाने हैं, इसके लिए जिनके अगेंस्ट लोकल कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद ये लोग कमिश्नर कोर्ट में गए। कमिश्नर कोर्ट में भी कारपोरेशन ने जीत लिया केस।
और हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया किसी की भी पिटीशन को बाय लार्ज, कोई एक आध हो तो मुझे मालूम नहीं है। तो इसकी हमने प्लानिंग कर ली है मेयर साहब से, पार्षदगण सब बैठ के, जिस जिस एरिए से वो ड्रेन निकल रही है सभी पार्षद चर्चा करके बहुत जल्दी आप देखेंगे, मैं आपको ऑफिशियली कह रहा हूँ, हम ड्रेन नंबर 1 को कब्जे हटाने जा रहे हैं। ये पहला हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होने जा रहा है। पब्लिक कहीं ना कहीं किसी को रोष हो सकता है, पर ओवरऑल अगर पब्लिक को देखे तो उनको बहुत बड़ी सहूलियत होने जा रही है कि इस ड्रेन के दोनों तरफ हमें ये लाइफ लाइन साबित होगी। अगर यहाँ से हम एक रूट निकाल के उसको स्नोली रोड तक ले जाते हैं तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अप्रूवल दे दिया है, प्रिंसिपल अप्रूवल हमारे पास आ चुकी है। इसकी DPR हमने बनने के लिए दे दिया है। जब तक DPR आएगी एक आध महीना DPR बनने में ज़रूर लगेगा। और इसमें पार्षद हमने सबको इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि 11 वार्ड से और ये जितना एरिया पड़ता है कुटानी रोड इधर जितना आसपास का एरिया है, उनके पार्षद उनको हमारे से भी ज़्यादा समस्या का ज्ञान है, क्योंकि रोज़ फेस करते हैं वो इस प्रॉब्लम को। तो मैं ये यकीन दिला सकता हूँ कि हम 6 महीने के अंदर अंदर ये कब्जे भी हटा चुके होंगे और इसका काम हम शुरू करेंगे। तो इस पे क्या प्लानिंग है? कब्जे हटा करके इसके ऊपर रोड? नहीं, रोड भी आएगी और इसमें जमुना एक्शन प्लान के साथ साथ इस ड्रेन में जो है, अगर आप LNT का काम देखें, अब आप जो वाइडनिंग ऑफ रोड हो रही है इस टाइम, वो इस टाइम में सेक्रेटरीट से लेके या PVR सिनेमा से लेके ये मलिक पेट्रोल पंप जो हुड्डा में जब एंटर करते हैं, मलिक पेट्रोल पंप था, फर्स्ट फेज़ है ये। सेकंड फेज़ में हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, इसकी DPR तैयार हो रही है, नेशनल हाईवे ही उसकी DPR तैयार कर रहा है। इसको हम टोल टू लेके जितना की हमारी लेंथ है इसकी 9 किलोमीटर की, 9 और 10 किलोमीटर की लेंथ है फ्लाईओवर की टोटल। जब तक वो एलिवेटेड जगह है जो उसकी, इसका पूरे का पूरा हम इसको कर रहे हैं ताकि इसका पानी जो है GD रोड का वो सारे का सारा ड्रेन में जाए। एक सबसे बड़ी समस्या आती है हमें, खादी आश्रम के सामने पानी बहुत रुकता है, उसका झुकाव जगह का नीचा है बहुत, वहाँ पानी बहुत रुकता है। उसका भी हमने टेंडर लगा दिया है। इसको हम नेशनल हाईवे इसको रोड क्रॉस करेगा, हम नहीं करेंगे, निगम के जिम्मे वो काम नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है इस काम में। नेशनल हाईवे को क्रॉस NHAI करेगा और आगे उसकी कनेक्टिविटी हम ड्रेन में कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हम बना के दे चुके हैं, DPR इसकी बन चुकी है, वहाँ की समस्या का भी समाधान करके दिया। चलिए, तो मतलब निकट भविष्य में ड्रेन नंबर 1 अच्छे तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे ट्रैफिक चले इसका प्रावधान करेंगे। लोगों ने जो कब्जे किए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पार्षदगण से मैंने बात कर ली है, हमारे पास और कोई हल नहीं है, इसको लाइफलाइन अपनी बनाने के लिए हमें कब्जे तो उठाने ही पड़े। थोड़ी सी इच्छा शक्ति, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। शुरू में ये ड्रेन कच्चा था, तब काफ़ी शोर मचा और तब इसका पक्कीकरण हुआ। ड्रेन नंबर 1 पानीपत के लिए बहुत बड़ी समस्या रही शुरू से। अब ये पक्का तो हो गया, लेकिन जो फॉरवर्ड प्लानिंग है वो इसकी हुई नहीं। तो उम्मीद ये है कि शायद यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ के लोगों का दर्द सुने, समझें और इस पर कोई जल्द कार्रवाई हो। ये जो आज मुसीबत है, थोड़ी सी अगर सरकार प्रोएक्टिव होकर के प्लानिंग कर ले तो ये पानीपत के लिए लाइफलाइन बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगली रिपोर्ट में एक और मसला, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, नमस्कार।